हेलो डियर स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन ट्रेपेजियम एंड काइट। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें एक रे सी एफ खींची गई है। ये आप जो ये एक लाइन है या एक हम कह सकते हैं रे सी एफ खींची गई है। तो एंगल सी ई बी और एंगल ई सी बी का रेशियो, एंगल सी ई बी और एंगल ई सी बी का रेशियो, ठीक है, ई सी बी का रेशियो 3:2 है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, एंगल सी ई बी, एंगल डी सी एफ। ओके, तो अब एंगल सी ई बी कैसे निकालेंगे। ओके, तो रेशियो 3:2 है दोनों का। तो सी ई बी 3x और ई सी बी 2x। ठीक है, ट्राइंगल ई सी बी में एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी एंगल के, जो तीनों एंगल्स होते हैं आपको पता ही है, 180 होता है। तो 3x प्लस 2x 90, 180, क्योंकि बी पर राइट एंगल है। ठीक है, बी पर राइट एंगल है और ये देखिए आप बी पर ये, ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल है, इसीलिए जो हमारा 5x इक्वल टू 90, ये x इक्वल टू 18। एंगल सी बी 3x, तो ये 54। एंगल डी सी एफ निकालना। तो अब एंगल डी सी एफ निकालने के लिए जो हम निकाल रहे हैं ये, ठीक है, डी सी एफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डी सी एफ। ओके, तो डी सी और ए बी आपस में पैरेलल हैं और सी ई एक ट्रांसवर्सल, आप बुक खोलिएगा जिसमें ये बना हो क्वेश्चन, जिस बुक में एनसीईआरटी है और किसी उसमें। तो ठीक है, तो दोनों लाइंस को काटने वाली, यानी कि ये सी ई एक ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल डी सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, तो एंगल डी सी बी 54 हो जाएगा। अब डी सी एफ एक सीधी लाइन है, इसलिए डी सी ई और डी सी एफ का जो टोटल होगा या जोड़ होगा 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। ओके, और फिर डी सी एफ प्लस 54 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल डी सी एफ 126। ठीक है, तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ध्यान रखना, ये टिप्स हैं। सीधी लाइन पर बने दो एंगल्स का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर रेक्टेंगल जो है ए बी सी डी में डायगोनल्स ऊपर मिलते हैं और एंगल ए ओ बी 180 डिग्री है और पता करना है ये तीन एंगल्स। ठीक है, तो ये ऊपर मिलते हैं डायगोनल्स। यहाँ पर अब देखिए, ये एक्स है, ये एक्स है, ये 118 है। तो एंगल ए बी ओ निकालना, एंगल ए बी ओ यानी कि जो एक्स है, तो दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट कर दिया है, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी है। एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी है। तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा, एक्स मान लिया हमने। ठीक है, आइसो, ठीक है, ये वाला आइसोसलीज जो हम कह सकते हैं, आइसोलीज ट्राइंगल प्रॉपर्टी। एंगल एओबी में एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स प्लस एक्स ये निकाला और ये फाइनली आ गया, और ये एंगल एबीओ 31। एंगल जो है हमें एडीओ निकालना है। एंगल ए 90 है, रेक्टेंगल का कॉर्नर एंगल, और एंगल एबीडी 31 ऊपर से। अब देखो, एंगल ए 90, एंगल ए जो है ये बाइसेक्टर है इसलिए। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो एंगल ये जो है 90 है, रेक्टेंगल का कॉर्नर एंगल, और ए बी डी 31। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम निकाल लेंगे, तो 180 आया और फाइनली 59 डिग्री। तो ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डी बी 59 डिग्री। ओ सी भी निकालेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए यानी कि एंगल बी ए सी 31 और बी 90 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आप निकाल सकते हैं। तो ये जब क्वेश्चन शुरू होता है तो रफ डायग्राम बना लिया करो आप जब समझने के लिए, और ये इस तरह से। अब यहाँ पर रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इससे हर डायगोनल वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस को दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर इसमें आप चाहें तो रफ में बना लें।
ठीक है। और ये क्वेश्चन किस बारे में है, रोम्बस, एबीसीडी में डायगोनल्स ई पर मिलते हैं। ठीक है, ये रोम्बस है और इसमें जो डायग्राम है रफ वाला बना लिए। ठीक है, ध्यान से। ओके, एक रफ सा डायग्राम छोटा सा बना लिए और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये 3 एंगल्स पता करने हैं, सी ए बी, बी सी डी और ए डी सी। तो डायगोनल्स एक दूसरे 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं और हर वर्टेक्स के एंगल को भी बाइसेक्ट आधा आधा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना रोम्बस में। ठीक है, एंगल सी ए बी निकालना, तो ट्राइंगल ए बी में एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सी ए बी, तो सी ए बी निकालना। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, अब देखो अगर हम देखें तो 90 डिग्री। ठीक है, सी, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 50 प्लस एंगल ई ए बी, और ये 40 आ गया फाइनल सॉल्यूशन में। तो ये एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल ई ए बी, सी ए बी और ई ए बी, सी ए बी और ई ए बी। ठीक है, ये आपस में जो है 40 डिग्री बराबर होने पे आए। बी सी डी निकालना, एंगल डी ए बी, 2 इंटू ए बी, क्योंकि डायगोनल ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो डी ए बी क्या है, आप जो देखोगे डी ए बी बाइसेक्टर की वजह से हुआ है डी ए बी। ठीक है, डी ए बी ये वाला पार्ट, क्योंकि वो जो आपका बाइसेक्ट हुआ है डायगोनल ए सी से, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 40 80। रोम्बस के सामने एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए एंगल बी सी डी इक्वल टू डी ए बी, वो भी 80 हो गया। ए डी सी निकालना, वही बात आई ए बी सी। तो ये जो ए बी है, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 100 आया। और फिर वो उसी तरह से बराबर होते हैं एंगल्स, इसलिए ई डी सी 100। तो रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं और हर कॉर्नर के एंगल को भी आधा आधा पार्ट देते हैं। रोम्बस के सामने वाले एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो वो जो पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी समझाई है वो याद रखना। ठीक है, काम आएंगी। तो रोम्बस के एंगल्स निकालना है। ठीक है, ये रोम्बस दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, और ये क्वेश्चन है ए बी बी सी सी डी ये ए सी पता करना है रोम्बस के सभी एंगल्स। ठीक है, तो अब यहाँ दिया गया है इससे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ई डी सी दोनों इक्विलेटरल साइड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये ट्राइंगल्स को इस तरह से लाइन एक ड्रॉ की। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होंगे, तो दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स 60 डिग्री होंगे। तो अब देखो अगर, तो 60 120 60 120, एंगल बी और डी 60 60 120। देखो एंगल बी, सब बच्चे ध्यान देंगे, एंगल बी 60 60 120 और ये। ठीक है, और इस तरह से एंगल बी और डी। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये 60 60 120। इसी तरह से क्योंकि डायगोनल ए सी उनके एंगल्स को 60 डिग्री पार्ट्स में बांट देता है, तो 60 60 डिग्री 120 है इस तरह। आप चाहो तो इसको बना लेना, रफ शुरू में ये एंगल्स मत लिखना। ओके, खाली ए बी सी डी, बुक में अगर है तो उसको सामने रख लेना। और रोम्बस का डायगोनल उसकी साइड बराबर हो जाए तो वो डायगोनल रोम्बस को दो इक्विलेटरल ट्राइंगल से बांट देता है और तीनों एंगल्स हमेशा 60 डिग्री होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आया रोम्बस ए बी सी डी में एक्स वाई और जेड निकालना। तो ए बी सी डी है, इसमें एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। ठीक है, जो जेड दिया हुआ है ये निकालना है। ठीक है, तो रोम्बस ए बी सी डी में डायगोनल, अब ये पहले आप चाहो तो बना लो, पूरा ही ऐसे बना लो एज इट इज। मैं इसको और जूम कर दे रहा हूँ, तरफ में बनाओ बिल्कुल चिन्ना पुन्ना सा, नन्नू पुन्नू टाइप। अब यहाँ पर रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू 8 वाई इक्वल टू 6, डायगोनल के हाफ पार्ट्स। ठीक है, ट्राइंगल ए बी राइट हैंडेड ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो वही प्रॉपर्टी। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 सी आया और फाइनली अंडर रूट 100। ठीक है, तो ये आ गया जेड 10, वाई 6 एक्स 8। तो ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट जो है, पहला तो है डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, इसलिए डायगोनल का हर के 4 हिस्सों वाले या पार्ट्स वाले ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल होते हैं, पहला। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्राइंगल में तीसरी साइड निकालने के लिए डेफिनेटली इस तरह में, जैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, साइड टू स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे। और इसके बाद ये ट्रेपेजियम है, या बना लो पहले रफ में, कहीं भी रफ कॉपी है ए बी सी डी, या बना लो बढ़िया करके।
और ट्रेपेजियम ABCD में एक्स और वाई निकालना, तो दिया गया है ये AB पैरेलल DC है और DC इक्वल टू 7y और 5x माइनस 31, AB इक्वल टू 5y और 3x प्लस 11। पता करना है एक्स वाई और सभी एंगल्स, ठीक है। तो अब y कैसे निकालेंगे, एंगल ए और एंगल डी। तो एंगल ए एंगल डी 5:7 दिया गया है, तो एंगल ए 5y एंगल डी 7y। ये बी और डी सी पैरेलल है, इसलिए ये एंगल ए एंगल डी 180 क्वांटिटी एंगल्स का जो एड जोड़ टोटल होता है 180। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, y आ गया 15 आ गया ये y का, ठीक है। एंगल ए 5 × 15 75, एंगल डी 7 × 15 105। एक्स कैसे निकालोगे, ए बी और डी सी पैरेलल है, देखो ए बी और डी सी, ठीक है, ए बी और डी सी पैरेलल है, इसलिए शुरू में बना लिया करो रफ में, आसानी समझ में आ जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी ये आ गया, तो ये 3x प्लस 11 ये करके, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 8x माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली 8x और फाइनली x। तो इस तरह से एंगल बी हम निकाल लेंगे और एंगल सी वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो अब ये जब दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में एक नॉन पैरेलल साइड ट्रांसवर्सल की तरह काम करती है, तो उस तरफ दो एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसमें एंगल्स निकालना है, ABCD ट्रेपेजियम है, ठीक है, दैट वन। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल DC, एंगल C इक्वल टू 102। क्या पता करना है, एंगल A B और D। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेस के एंगल्स बराबर होते हैं, एंगल D इक्वल टू एंगल C, ठीक है। तो एंगल D इक्वल टू 102 जो है दिया हुआ, AB और DC पैरेलल है, इसलिए एंगल A प्लस D इक्वल टू 180। और इस तरह से हम एंगल ए निकाल लेंगे। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बेस एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, तो ये हमने निकाल लिया। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दोनों बेस एंगल्स जो एक पैरेलल साइड पे होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, पैरेलल साइड्स के बीच कोइंसिडेंट एंगल्स का जोड़ हमेशा या टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। मैं जल्दी से बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ये आप देख सकते हैं, ये काइट है पतंग, चली चली रे पतंग, ठीक है। तो अभी पी के बारे से काइट है और इसमें क्यू दिया 120 एंड आर 50, पता करना है एक्स और वाई। तो आप बना लो जस्ट लाइक फिश, पी क्यू आर एस, ये 120 है, ये वाई है, ये 50 है और ये जो है एक्स, ठीक है। काइट में एक जोड़े के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, अनइक्वल साइड से बीच में होते हैं, तो क्यू इक्वल टू 120 प्रॉपर्टी ऑफ काइट है ये एक्स, ठीक है, अपोजिट। अब क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के सभी एंगल का 360 टोटल होता है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये आपने वैल्यू पुट ऑन कर दी और ये अलजेब्रा है, अब तो मास्टर हो चुकोगे अलजेब्रा के सिंपल थिंग्स के, और ये फाइनली 360 आ गया, ठीक है। अब इसको आप कैसे करोगे, ठीक है। अब ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 70, ठीक है, अल्टीमेटली 70। तो y x इक्वल टू 120 था और y इक्वल टू 70। काइट में सिर्फ एक पेयर का अपोजिट एंगल्स बराबर होती हैं, वो जोड़े जाने पर साइड से बीच बनती है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल 4 हिंदी में है, इंग्लिश PDF है, ये सभी एंगल्स का जोड़ हमेशा 360 होता है। देखो ये किसी चीज़ को हुआ मत बनाओ, कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि काम कीजिए इस पर, वर्क ऑन इट, एंड व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग विल गेन कॉन्फिडेंस। छोटे छोटे स्टेप से शुरू कीजिए, छोटे छोटे सिंपल आंसर्स या क्वेश्चन हम कह सकते हैं सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। तो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। So all the very best, like, share and subscribe my channel and share as much as possible. Thank you.